अख्तरुल ईमान, वो उनको हमने जब मैं 2004 में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था तो उनको मैं महासचिव बनाया था प्रदेश कमेटी में। उनको पहचान राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश का महासचिव एजाज अहमद के दस्तखत से वो बने हैं। उनसे पूछ लीजिएगा। लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, तस्लीमुद्दीन साहब, सरफराज साहब, शाहनवाज साहब, इन लोगों के पाठशाला से निकले हुए वो व्यक्ति हैं, इसलिए राजनीति का ज़्यादा ज्ञान नहीं दें। और उनके जो नेता हैं वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी देते हैं, ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। A to Z में M भी आता है, इसलिए M और A to Z अलग नहीं है। बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जी जो कि साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जितने भी नेता हैं बस वोटों का यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारे धर्म यानी कि मुस्लिम परिवार हो, उनका हो या दलित का हो, सबका यूज किया ही जा रहा है। हर पार्टी यूज कर रही है। हमलावर हुए सरकार पे, बिहार सरकार पे भी और केंद्र सरकार पे भी। एजाज अहमद RJD के प्रवक्ता आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी उसी समुदाय से जुड़े हुए हैं। सर, कहा जा रहा है, आरोप लगा रहा है कि भाई A to Z की बात करते हैं लेकिन उसमें M ही गायब है। देखिए, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, उनको शायद राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी का जो योगदान है वो नहीं दिखता है। तो कह रहे हैं कि M गायब। लालू जी ने, तेजस्वी जी ने कभी भी उन शक्तियों से समझौता नहीं किया जिन शक्तियों ने चाहा कि लालू जी या उनका परिवार मेरे साथ आ जाए ताकि हम राजनीतिक रूप से उसका फ़ायदा उठा सकें। लालू जी ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं मर जाना पसंद करूंगा, मैं टूट जाना पसंद करूंगा, लेकिन उन शक्तियों के सामने नहीं झुकूंगा, चाहे मुझे हर बार जेल क्यों नहीं जाना पड़े, लेकिन हम सांप्रदायिक और नफरत फैलाने वाली शक्तियों के खिलाफ जिस बात का संकल्प भी है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये क्यों कह रहे हैं कि भाई नहीं सम्मान मिलता है, उनका हक मारा जाता है, आपको यहाँ मिल रहा है कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति बात कहे हैं अख्तरुल ईमान, वो उनको हमने जब मैं 2004 में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था तो उनको मैं महासचिव बनाया था प्रदेश कमेटी में। उनको पहचान राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश का महासचिव एजाज अहमद के दस्तखत से वो बने हैं। उनसे पूछ लीजिएगा। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, तस्लीमुद्दीन साहब, सरफराज साहब, शाहनवाज साहब, इन लोगों के पाठशाला से निकले हुए वो व्यक्ति हैं, इसलिए राजनीति का ज़्यादा ज्ञान नहीं दें। राजनीति क्या होता है उनको पता नहीं है। और उनके जो नेता हैं वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी देते हैं, ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। सुर क्यों बदला हुआ है? क्या लोकसभा चुनाव में मतलब उनको नहीं पूछ रहे हैं? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, स्पष्ट है कि देश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो संकल्पित है उसमें वैसे लोगों के साथ लोग नहीं खड़े हो सकते हैं जो दोहरी राजनीति करते हैं। वो तो बीजेपी का एकदम विरोध करते हैं। एक तरफ आप बीजेपी को खाद पानी देते हैं और दूसरी ओर अंदर खाने राजनीति में उनके साथ मोल भाव करते हैं। यहाँ पर स्पष्टवादी लोग हैं, स्पष्ट रूप से समाजवादी अपने विचारों पर कायम रह करके आगे बढ़ते रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और लोगों का जो संकल्प है कि देश में नफरत फैलाने वाली शक्तियों को नहीं बढ़ने दें, देश में नफरत और नफरत के माहौल को ख़त्म करें, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूँ, लालू प्रसाद जी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिसने अल्पसंख्यक समाज के लिए देश में पहली बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना की, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दिया, 15 सूत्री कार्यक्रमों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में विकास के कार्यक्रम चलाए। इसलिए जो लोग इस तरह का बात करते हैं वो शायद लोगों में गफलत फैलाना चाहते हैं। थाना का भी हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए हर थाने में मंदिर बना हुआ है। हर थाने में कहीं मंदिर नहीं है। जो अपना श्रद्धा है किसी का भी,
वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम समाज के जो पदाधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, जो कर्मचारी हैं, वो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं। इस तरह की भाषा, इस तरह की बात, यही खाद पानी देना हुआ। खाद पानी यही देना हुआ कि आप नफ़रत की बात इधर से भी कहो, उधर से भी कहलवाओ। लगा रहे हैं ना ये स्पष्ट रूप से अपने समाज में आग नहीं लगा रहे हैं, अपने आप को उनसे मिला करके राजनीतिक गेम खेल रहे हैं। अच्छा, तो क्या लोकसभा चुनाव में उन्हें पूछिएगा, अपने साथ मिलाइएगा? देखिए, उनके साथ अक़लियत कभी नहीं खड़ा हो सकता है। अक़लियत को पता है कि लालू प्रसाद जी का जो कुर्बानी है, लालू प्रसाद जी का जो योगदान है, तेजस्वी जी ने जो काम किया है, A to Z में M भी आता है, इसलिए M और A to Z अलग नहीं है। इसको अलग करके जो देखते हैं वो राजनीति में अपने दिवालियेपन सोच को स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये भी उसी समाज से आते हैं जहां से अख्तरुल इमाम साहब आते हैं, और इन्होंने उनकी पूरी हिस्ट्री ही बता दी कि भाई अख्तरुल इमाम जी, आप ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि पहले आप क्या थे और हमारे ही सिग्नेचर से आपका कौन पद मिला है, और अब यहीं से इसी पाठशाला से पढ़ के गए हैं और क्या क्या आप बोल रहे हैं, एजाज अहमद जी बता रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी कोई पूछ नहीं होने वाली है, यहाँ पर मिलाएंगे भी नहीं। चलिए देखते हैं, हम लोग भी इंतज़ार करते हैं। चुनाव का माहौल है, चुनाव आ रहा है, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।